फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 8 मुख्यमंत्री राजस्थान में दौड़ रहे हैं, उनकी तरफ से आपस में ही घमासान मचा हुआ है। उन्होंने एक नाकाम कोशिश की सरकार को गिराने की, मुंह की खानी पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी धूल चटाई उनको कि उनको सब नाना नानी सब याद आ गए। राजस्थान के तक के सभी दर्शकों को नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं और आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर आए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, राज्य मंत्री हैं, जो अपने निवास पर आए हैं और लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो राजस्थान तक की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई नववर्ष की। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भरतपुर की समस्त सरदारी को 2000 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हम सब के लिए, आप सब के लिए ये नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर का पालन करते हुए हमें इस नव वर्ष को, जो आने वाले वर्ष का, हमें स्वागत करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का अभी खतरा टला नहीं है और ओमिक्रॉन चल रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हमेशा मास्क पहने रखें, हैंड वॉश करें और 2 डोज अवश्य लगाएं। राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि 2 डोज ज़रूरी है। जिनको 2 डोज लग जाएंगी वो उस पर काफ़ी कम प्रभाव होगा इस ओमिक्रॉन वायरस का। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से सारी सरदारी को, कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दोनों डोज लगाएं। और अब प्रिकॉशन डोज की बात की गई, हमारे मुख्यमंत्री तो बूस्टर डोज की बात करते हैं, तो वो बूस्टर डोज भी जो 60 से प्लस वालों के लिए कहा है, बच्चों के लिए भी कहा है, सबको मैं अपील करना चाहूँगा कि वो बूस्टर डोज भी लगवाएं। सर, नई वर्ष शुरू हो चुकी है, नए वर्ष का आगाज है। अब आपकी सरकार की, आपकी नई क्या स्कीम है, नया क्या करने वाले हैं नव वर्ष में? देखिए, नए वर्ष में जो हमारी पुरानी प्राथमिकताओं के साथ जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको पूरा करना, जो अभी अधूरे हैं, जिन कार्यक्रम, जो कार्य शुरुआत नहीं हो पाए, विकास की जो हमारी योजनाएं हैं, साथ ही जो नई योजनाओं को लेकर के कि राजस्थान को एक ऐसे बदलते हुए परिवेश में विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। हमारे चाहे वो सड़क के प्रोजेक्ट्स हों, पानी के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हो, रोज़गार की भर्तियों का मैं बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ राजस्थान देश के उन प्रमुख राज्यों में है जिसने अब तक इन 3 सालों में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे दी और लगभग 1 लाख के करीब पाइपलाइन में है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का के माध्यम से आज धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि नव वर्ष का जो गिफ्ट दी है कि 32,000 का जो है एडवर्टीजमेंट जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 10 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। साथ ही 20,000 पदों की और भर्ती जो है करने के लिए रीट एग्ज़ाम जो है 14-15 मई को कराया जाएगा। तो युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं राजस्थान सरकार से रोज़गार देने की, उस पर राजस्थान सरकार पूरा खरा उतर रही है, उन भर्तियों को पूरा करना। साथ ही ये भी निर्देश दे दिए गए हैं सरकार के माध्यम से सभी विभागों को कि वो भर्तियों पर नियमित मॉनिटरिंग करते हुए भर्तियां सुनिश्चित की जाएं, जिससे कि आने वाले 2022 और 2023 में अधिकतम लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा सके। सर, अभी भरतपुर में 2 दिवसीय प्रदेश भाजपा के संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन हुआ था। तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो आए थे। कांग्रेस सरकार पर तमाम निशाने उन्होंने साधे और मुख्यमंत्री को ऑनलाइन मुख्यमंत्री तक कहा, राहुल गांधी को कहा कि ओमिक्रॉन के आते ही वो देश छोड़कर चले गए। तो इन पर सर क्या कहें? देखिए, भाजपा के पास मुद्दे तो है नहीं। 8 मुख्यमंत्री राजस्थान में दौड़ रहे हैं, उनकी तरफ से आपस में ही घमासान मचा हुआ है। उनका भाजपा का प्रदेश का नेता कौन है यही तय नहीं है। तो वो इनके अलावा खोके आरोप लगाने की जो उनकी नीयत है, वो नीयत है। पहले अपने घर को संभालें। उन्होंने एक नाकाम कोशिश की सरकार को गिराने की, मुंह की खानी पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी धूल चटाई उनको कि उनको सब नाना नानी सब याद आ गए। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पहले अपने घर को सुधारें। राजस्थान में सरकार के जो काम है उनको लेकर के बार बार जनता मोहर लगाती गई है और लगा रही है, चुनावों के माध्यम से, उपचुनावों के माध्यम से। और आने वाले 2023 में भी राजस्थान में हम पुनः सरकार बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बीजेपी का सर ये भी कहना है कि अब जो हमारी तैयारी है, 2 साल पहले से हम आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी में जुट गए हैं। बूथ लेवल तक हमारी तैयारी है और 2 वर्ष बाद 2023 में
जो मतलब कांग्रेस सरकार उसको उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। हमारा बूथ लेवल का जो अभियान है वो जारी है। मुझे तो कहीं बूथ लेवल का अभियान दिखाई देता नहीं है। मैं भी अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं तो भरतपुर की स्टडी कर सकता हूँ और तो बाकी लोग जवाब देंगे। भरतपुर में तो मुझे कहीं बीजेपी दिखाई नहीं दे रही और ये आने वाला 2023 बता देगा कि हाँ यहाँ इस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। केवल ये कह देना है कि बूथ लेवल का और हम संघर्ष कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या कि क्या स्थिति होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा संगठन है, हमारी सरकार है, सब मिलकर के जो एक सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ काम हो रहा है उसके परिणाम दिखेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ प्रदेश में जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप भी देख रहे होंगे, व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार की योजनाओं के प्रति, उनके क्रियान्वयन के प्रति और उनकी मॉनिटरिंग जो की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, मैं कह सकता हूं कि अब की बार ये मिथ टूटेगा और सरकार पुनः बनेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वो फैसला करेंगे कि 1 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद हमारे यहाँ भी चुनाव होने तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, पूरे देश में जो माहौल बनाया गया है केवल एक ही आधार पर, भावनात्मक आधार पर जनता के मन को जो है चेंज करने की जो प्रवृत्ति है, देश की जनता उसको जवाब देगी। देश को चाहिए विकास, चाहिए रोजगार, चाहिए देश को सस्ती कीमतों पर पेट्रोल, डीजल और गैस चाहिए, सस्ती कीमतों पर दाल चाहिए, तेल चाहिए। इसका जवाब नहीं है मोदी जी के पास, उनकी सरकार के पास। उसके लिए क्या कर रहे हैं ये देखें ना। पूरे अभी बंगाल में मुंह की खानी पड़ी उनको, पूरा दूसरा घर बना दिया था अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, भाजपा की केंद्र की सरकार ने। तो क्या हुआ? और मैं लगता है यही यूपी में होगा, यही पंजाब में होगा, यही उत्तराखंड में होगा। देखते रहिए 5 राज्यों में मुंह की खानी पड़ेगी। ये थे राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिन्होंने बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को ठुकराया और उनको जवाब दिया।